राइबोसोम्स नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं बच्चों। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड मतलब ये किसी भी मेम्ब्रेन से सराउंडेड नहीं होते हैं। ग्रैन्युलर स्ट्रक्चर्स होते हैं, यानी कि छोटे छोटे टाइनी डेंस पार्टिकल्स होते हैं। अच्छा, राइबोसोम्स को सबसे पहले 1953 में जॉर्ज पेलेट ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंडर ऑब्जर्व किया था। ये जो राइबोसोम्स है, इनके पास आरएनए और राइबोसोमल प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर की बात करूँ तो इनके पास दो सब यूनिट्स होती है बच्चों, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट। प्रोकैरियोट्स में 70s टाइप राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में 80s टाइप राइबोसोम्स होते हैं। यूकैरियोट्स का जो 80s टाइप राइबोसोम है, इट कंसिस्ट ऑफ 2 सब यूनिट्स, 60s सब यूनिट, 40s सब यूनिट। 60s बड़ी वाली सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट 40s सब यूनिट होती है। उसी तरीके से प्रोकैरियोट्स की जो 70s राइबोसोम है, इनकी 2 सब यूनिट्स होती हैं, 50s सब यूनिट लार्जर वाली एंड 30s सब यूनिट स्मॉलर वाली। अब तुम कहोगे 60s प्लस 40s तो 100s होना चाहिए था, तो ये 60-40 मिलके 80s क्यों बना रहा है? 50 और 30 80s होना चाहिए था, ये 50-30 मिलके 70s क्यों बना रहा है? बच्चों, असल में ये 80s 50s 30s में जो s है, इसका मतलब होता है स्वेटबर्ग्स यूनिट। ये होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। ये बताता है कि राइबोसोम सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में, सेंट्रीफ्यूज में किस रेट से सेटल डाउन हो रहा है। तो यूकैरियोट्स का जो राइबोसोम है, वो सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में 80s की रेट से सेटल डाउन होता है बच्चों। लेकिन यूकैरियोटिक राइबोसोम की अगर इंडिविजुअल यूनिट्स देखें, यूकैरियोटिक राइबोसोम की अगर लार्जर सब यूनिट को सेंट्रीफ्यूज में रोटेट कराया जाए तो वो 60s का सेटलिंग रेट शो करेगी। जो स्मॉलर सब यूनिट है, वो सेंट्रीफ्यूज में 40s की रेट से सेटल डाउन होगी। उसी तरीके से प्रोकैरियोटिक राइबोसोम को अगर दोनों यूनिट्स को एक साथ सेंट्रीफ्यूगेशन मशीन में रन कराया जाए तो वो 70s की रेट से सेटल डाउन होगा। लेकिन अगर दोनों यूनिट्स को सेपरेटली सेंट्रीफ्यूज में रन कराया जाए तो लार्जर सब यूनिट 50s की रेट से सेटल डाउन होगी, स्मॉलर सब यूनिट 30s की रेट से सेटल डाउन होगी। तो अब समझ आया कि S का मतलब क्या है। यूकैरियोटिक राइबोसोम की सेटलिंग रेट 80s है, यानी कि वो फास्टर रेट से सेटल डाउन हो रहा है। जितनी ज्यादा S की वैल्यू उतनी ज्यादा सेंट्रीफ्यूगेशन रेट। तो यूकैरियोटिक राइबोसोम की सेंट्रीफ्यूगेशन रेट ज्यादा होती है, 80s होती है, एज कम्पेयर टू प्रोकैरियोटिक राइबोसोम की सेटलिंग रेट जो कि कितनी होती है, सिर्फ 70s होती है। समझ आया बच्चों, S का मतलब क्या होता है। राइबोसोम का फंक्शन क्या होता है? राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं बच्चों। इनका मेजर रोल ही यही है कि ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं। दैट इज व्हाई दे आर कॉल्ड एज द प्रोटीन फैक्ट्रीज ऑफ द सेल। तो राइबोसोम्स क्या है? नॉन मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स हैं जिनके पास राइबोसोमल आरएनए, राइबोसोमल प्रोटीन्स मौजूद होते हैं। ये प्रोटीन सिंथेसिस करते हैं, इसीलिए इन्हें प्रोटीन फैक्ट्री ऑफ द सेल कहते हैं। प्रोकैरियोट्स में 70s टाइप राइबोसोम होता है, यूकैरियोट्स में 80s टाइप राइबोसोम होता है। टॉपिक समझ आया तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी तरीके से एनसीईआरटी बायोलॉजी के हर एक टॉपिक को शॉर्ट्स की फॉर्म में समझने के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज।